हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और इस रीडिंग में हम देखेंगे राधे कृष्ण जी की तरफ से क्या मैसेजेस है, गाइडेंसेस है एंड ब्लेसिंग्स है फॉर कलेक्टिव एनर्जी। टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट होगा। इसी के साथ यहाँ पे पिकअप आइल रीडिंग है तो 3 पिक्चर यहाँ पे अवेलेबल है। पिक्चर नंबर 1, 2 एंड 3। जिस भी पिक्चर की तरफ आप अट्रैक्शन फील कर रहे हो, आपसे बात कर रहा है वो पिक्चर, वो रीडिंग, वो पाइल आपके लिए है। एक से ज़्यादा भी अगर पाइल अट्रैक्ट कर रहा है, पिक्चर अट्रैक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे भी जाके अपने लिए गाइडेंसेस ले सकते हो। अब ये जो है कलेक्टिव एनर्जी के लिए हो रही है, जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें रेजोनेट होगा, कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं होगा। जो रेजोनेट नहीं हो रहा है वो दूसरों के लिए छोड़ सकते हो। सारे टाइम स्टैम्प्स एंड अदर डिटेल्स जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और उसका डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो विल स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। यहाँ पे जो मुझे फर्स्ट मैसेज आ रही है कि आपके लाइफ में नया सूर्य उदय होने के लिए जा रहा है, यानी न्यू सनराइज आपके लाइफ में हो रही है। काफ़ी हद तक अगर आपकी बॉडी में कोई पेन था, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर स्पेसिफिकली पैरों में या फिर आपके स्टमक में या फिर आपके शोल्डर्स में अगर ज़्यादा पेन आ रही थी, फॉर सम रीज़न वो पेन जा ही नहीं रहा था, वो पेन अब जाने के लिए रेडी है और आप उसको छोड़ने के लिए भी रेडी हो। अच्छा, यहाँ पे ये भी गाइडेंस आ रही है कि या तो अभी करेंटली जो सिचुएशन में आप हो या फिर रीसेंट पास्ट में, यानी कि कुछ महीनों से, कुछ सालों के बीच में या फिर 1-1.5 साल के बीच में, 1.5 ईयर के बीच में कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसा हुआ है जो आपको कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर दिया है। इमोशनली आपको बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस फील होती है, अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ है ही नहीं, पीस नहीं है, हारमनी नहीं है, ना ही कुछ कोई पर्सन है जिनसे मैं ये बातें शेयर कर सकता हूँ, शेयर कर सकती हूँ। ये सारे थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रही है। पर यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है वो आपके अंदर जो रियल पोटेंशियल है, यानी कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ये सारे जो एनर्जीज़ है वो कहीं ना कहीं हिडन होके बैठा हुआ था। वो इस कंप्लीट सिचुएशन के वजह से वो चीज़ें आपके अंदर से निकल के बाहर आएगी और इसके वजह से सिर्फ आपके लाइफ नहीं, बहुतों की लाइफ चेंज भी हो सकता है। और अगर आप सच में ऐसा फील कर रहे हो इन डे टू डे लाइफ, यहाँ पे बहुत सही गाइडेंस आ रही है कि आपके लिए मेडिटेशन रामबाण की तरह काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। मेडिटेशन हो, योगा हो, प्राणायाम हो, कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसा रिचुअल्स जो आपको इनर वर्ल्ड के साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट कराएगा, आपके पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड के साथ कनेक्ट कराएगा। ऐसी प्रैक्टिसेस आपको हाल फिलहाल में करना ही चाहिए। नहीं आता है तो किसी के अंडर जाके आप कर सकते हो। मुझे यहाँ पे जो पर्सनालिटी दिखाई दे रही है बहुत यूथ वाली पर्सनालिटी है, बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी अंदर भरा है, मतलब एडवेंचर है, कुछ ना कुछ एक्शन लेने का मन करता है, ऐसे ही बैठे रहना पसंद नहीं है इन लोगों को। तो बहुत ही अच्छी ऊर्जा है, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा चाइल्ड वाली एनर्जी, जिनको कुछ ना कुछ करना पसंद है रादर दैन कि सिर्फ बैठे रहना, वो एनर्जी है। बहुत लविंग एनर्जी है, बहुत रोमांटिक एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। क्रिएटिव भी बहुत ज़्यादा आप हो, क्रिएटिविटी के साथ साथ आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ पे आपकी फेमिनिन साइड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा फील आ रही कि बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो आप। पर ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ आपके ब्लॉकेजेस को भी शो कर रहा है मुझे यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें उभर के नहीं आ रही हैं, क्योंकि आपकी करंट सिचुएशन में आप ब्लॉकेजेस की एनर्जी में हो, लैकनेस की एनर्जी में हो। यहाँ पे ये भी गाइडेंस आ रही है क्योंकि आप इतनी इंट्यूटिव हो, इतनी क्रिएटिव हो, तो अगर आपने लाइफ की जर्नी में इतने हर्डल्स देख के अगर आपने कहीं पे भी ये सारी चीज़ें करना बंद कर दिया है, कोई ना कोई वजह होता है जिसके वजह से हम जो है बचपन की कुछ अच्छी क्वालिटीज़ को छोड़ देते हैं। तो अगर आपने छोड़ दिया है जो आपकी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड है, उन चीज़ों को आपको करना फिर से स्टार्ट करनी है, वो भी आपको बहुत हद तक इस
लैक माइंडसेट से निकालने में और आपके ट्रू पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कराने में आपको हेल्प कराएगा। वो पेंटिंग हो सकता है, वो कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, और यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली खाना बनाना यानी कुकिंग करना। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को खाना बनाना बहुत पसंद है, या तो फिर खाना खाना भी बहुत पसंद है, डिस्कवर करना, फूड के रिलेटेड कुछ करना, तो आप फूड ब्लॉग भी कर सकते हो अपने लिए। बट ये सारी चीज़ें आपको अपनी इमोशंस के साथ कनेक्ट कराएगा और बहुत पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड देगा आपको। अब यहाँ पे ये भी मैसेज चैनल हो रही है, पता नहीं कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, बट येस ये बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है कि बहुत सारे एनर्जीज यहाँ पे या तो अभी फ़िलहाल अपने होम टाउन विज़िट में है, या फिर इस रीडिंग को देखने के तुरंत बाद ही कुछ टाइम के अंतर में ही आप लोग अपने होम टाउन विज़िट कर सकते हो। कुछ रीज़न की वजह से कोई सेरेमनी हो सकता है, मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है, गोद भराई दिखाई दे रही है, इवन कुछ लोगों के बच्चे ऑलरेडी है, किड्स हैं, तो वो अपने फैमिली के साथ उनका गेट टुगेदर हो रहा है, बट कुछ ना कुछ रिचुअल्स आप परफॉर्म कर रहे हो, कोई सेरेमनी आप देख रहे हो, कोई सेरेमनी आप कर रहे हो, अपने होम टाउन में अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो। और ये जो टाइम है ये आपको एक न्यू बिगनिंग के साथ मिलाने में हेल्प करेगा। आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होगा, एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आएगा आफ्टर दिस सेरेमनी और आफ्टर दिस गेट टुगेदर। यहाँ पे दो और चैनल मैसेज हो रही है कि कुछ लोग अपनी मूँछों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अपने फेस के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई स्टाइल आप न्यू बना सकते हो। इसके साथ ही शायद करेंटली या फिर नियर फ्यूचर में आपको आइसक्रीम के साथ कुछ लगाव हो जाए। ये एक बहुत फ़नी सा मैसेज आ रहा है, पर ये भी चैनल हो रही है कि हो सकता है कि आपको इन फ्यूचर आपको आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर्स खाने का मन करे, आइसक्रीम के बहुत सारे जो है डिफरेंट फॉर्म्स आप उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहो, खाना चाहो, ऐसा आपकी एक विश हो सकती है या आपकी एक डिज़ायर हो सकती है। देखो वैसे तो आपकी जो इनबिल्ड नेचर है बहुत फ़नी है, या फिर बहुत, मैं बोलूँगी कि बहुत एक्टिव है, कुछ ना कुछ काम करना, कुछ ना कुछ एक्शन लेना, इसके ऊपर आपका दिमाग ज़्यादा काम करता है, और बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक काइंड ऑफ एनर्जी है, एक्टिव एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा लव ओरिएंटेड भी है, प्यार देना चाहते हो, प्यार रिसीव करना चाहते हो, पर आपको कुछ डर है, मुझे यहाँ पे कुछ डर सुनाई दे रही है। जैसे आप अपनी वाइफ को या आप अपने हस्बैंड को कुछ बताना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, बट फिर आप पीछे हट जाते हो, आप डर जाते हो। इसी के साथ ही और एक मैसेज आ रही है कि जैसे आप हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी या हर चीज़ का जो मतलब आप जैसे फील करते हो कि अगर ये गलत हुआ तो वो मेरी वजह से हुआ, इसके लाइफ में कुछ गलती हुआ तो वो मेरे वजह से हुआ, हर कोई चीज़ आप अपने ऊपर ले लेते हो। इसके वजह से ना आप न्यू चीज़ें लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाते, न्यू चीज़ें लाइफ में वेलकम नहीं कर पाते, क्योंकि ये भी एक लैक माइंडसेट में ही है। तो यहाँ पे एक गाइडेंस आ रही है कृष्णा जी के तरफ से, राधा माँ के तरफ से, अपने आप को कर्ता मत समझो, डिवाइन जो है, हायर पावर जो है, उन्हीं के मर्ज से सब कुछ हो रही है। यस, आपको लर्निंग्स लेनी है, आपको सीखनी है, आपको ग्रो करनी है, पर सक्सेस हो या फेलियर हो, लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, ख़राब हुआ या बहुत ही ख़राब हुआ, उसका क्रेडिट आप डिवाइन को दो, ताकि डिवाइन उसको फिर से अपनी इंटरवेंशन से अच्छा करे। अगर आप उसका क्रेडिट कर्ता खुद बन जाओगे तो प्रोबेबली आपको सोल्यूशन कभी मिलेगा ही नहीं। और इस मेंटालिटी के ऊपर आपको काम करनी है। बहुत स्ट्रांगली गाइडेंस है कि इस पैटर्न को आपको ब्रेक करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही मुझे ये भी गाइडेंस आ रही है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर में भी आ सकती है, जॉब हो सकता है, आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हो। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि आप लीड बन रहे हो, या अपने ही जो भी पोजीशन में हो, जो जॉब में हो, जो प्रोफाइल में हो, वहाँ पे आप बॉस पोजीशन में जा रहे हो और आपके अंडर भी कुछ लोग आ रहे हैं और उनको आप अच्छे से हैंडल कर रहे हो। किस तरह से हैंडल कर रहे हो, वो आपकी पास्ट के लर्निंग से आप लेना लेसन्स एंड उनको भी अच्छे से ट्रीट करना, ये यहाँ पे गाइडेंस है। मून रिचुअल्स आप परफॉर्म करो, हर न्यू मून एंड फुल मून में रिचुअल्स परफॉर्म करो। इसके साथ ही अपनी इंट्यूशन पे मेडिटेशन करो, उसको और भी ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करो। यहाँ पे और एक मैसेज आ रही कि अगर लाइफ में करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ वाइज हो, कहीं पे भी कुछ डिसीजन लेने का आए तो अपनी इंट्यूशन और अपने हार्ट की सुनो,
उसको इग्नोर मत करो, लिसन टू योर इंट्यूशन और उसको बार बार रिकन्सिडर करो, यानी कि उसको समझो, एनालाइज करो एंड देन एक्ट लो। आपको बताया जा रहा है कि अगर आपको स्विच करनी है आयुर्वेदिक या होम्योपैथी मेडिसिन की तरफ, आप डेफिनेटली स्विच कर सकते हो एंड अपनी हेल्थ का केयर करो। जो भी स्ट्रेस आ रही है उसके वजह से आपके लाइफ में बहुत फिज़िकल बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन मैनिफेस्ट हो रही है, तो आपको चिंता ना करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता मत करो। जब भी चिंता आए तो उसको लेट गो करना स्टार्ट करो, थॉट लेवल पे, इंटेंशन लेवल पे, और अपने हार्ट चक्रा को ओपन अप करो और उसको लेट गो करो। इसी के साथ ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी आपका सिचुएशन है, जिसमें भी आप फंसे हुए हो, जिसमें भी आप कन्फ्यूज़न फील कर रहे हो, बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ ही नहीं रही है, तो बताया जा रहा है कि सिचुएशन में बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट आ रही है और वो आएगी। उसको अलाउ करो एंड विथ ओपन हार्टेडली जो भी डिवाइन कर रहा है उसको एक्सेप्ट करो। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। सो यस, आई होप कि मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको दिशा मिली है। राधे कृष्ण जी की कृपा ऐसे ही हम सब पे बने रहे। सो नेक्स्ट रीडिंग तक टेक केयर एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि आपके लिए लॉर्ड राधे कृष्ण जी की तरफ से क्या मैसेजेस है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपके साथ रेजोनेट होगा। फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पे आ रही है, एक बहुत प्यारा सा और टाइट सा हग मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कृष्ण जी, राधे जी आपको बहुत प्यार से अपने पास बुला रहे हैं और आपको प्यार कर रहे हैं, आपको दुलार कर रहे हैं। पता है मुझे यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज आया, यहाँ पे बहुत सारे डिवोटी हैं कृष्ण जी का, राधे जी का, बहुत सारे डिवोटी हैं और बहुत प्यार करते हैं अपने भगवान से। उनके इस फॉर्म से, उनके इस अवतार से बहुत कनेक्शन फील करते हैं और जितना प्यार आप करते हो उससे कई ज़्यादा वो आपसे करते हैं। ये बात कृष्ण जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जितना तुम मुझसे प्यार करते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और कृष्ण जी की तरफ से ये भी मैसेज है कि वो हमेशा आपके बारे में सोच रहे हैं, किस तरह से आपके लाइफ को बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से आपकी प्रॉब्लम्स को सल्यूशन दिया जा सकता है। वो हमेशा उनकी नज़र आपके ऊपर है और चाहे अच्छा समय हो, बुरा समय हो, कैसा भी समय हो, आप उनके बारे में सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, आप डिस्ट्रैक्शन में हो, आप भक्ति कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर वो हमेशा आपकी केयर कर रहे हैं और हमेशा आप उनकी निगरानी में हो, जैसे वो आपके बॉडी गार्ड है। सो येस, दिस वाज द फर्स्ट मैसेज। इसी के साथ यहाँ पे मुझे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 8 और 5। ये दोनों नंबर आपके लाइफ का एक कुछ मेजर पार्ट, ये दोनों प्लैनेट्स, कुछ ना कुछ इनका लिंक आपके लाइफ के साथ है, नंबर 8 और नंबर 5। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक मैसेज चैनल हो रही है कि आप बल और बुद्धि के धनी हो, यानी कि आपके लाइफ में जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, आपके लाइफ में जितना भी कठिनाइयाँ आएगा, वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बना के जाएगा। आपकी लाइफ की जर्नी का बिगिनिंग और ये जो लाइफ की जर्नी है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्ट्रगल के साथ कनेक्टेड है। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ में आएंगे और वो लाइफ टाइम आते रहेंगे। उससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। आपको एक्चुअली में शेप देने के साथ साथ आपके इनर सेल्फ के साथ भी ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपको कनेक्ट करा रहे हैं। तो लाइफ में जितना भी कठिनाइयाँ आए, आप अपनी बल और अपनी बुद्धि से इस चीज़ को पार कर ही लोगे। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि जिन्होंने भी इस फाइल को सिलेक्ट किया है, उन्होंने इस पिक्चर के तरफ बहुत अट्रैक्शन फील किया है और उनके मन में, उनके लाइफ में भी प्रेम का यही भाव है। लाइफ को वो इतना ही कलरफुल वे में देखते हैं, इतना ही प्योरिटी के साथ देखते हैं और इतने ही
लव या फिर इतना ही प्रेम उनके अंदर भी है और वो बाहर भी इतना प्रेम को ढूंढते हैं। तो इसी के वजह से इस पिक्चर की तरफ भी आप अट्रैक्ट हुए हो। पर यहाँ पे मुझे एक लैकनेस की एनर्जी आ रही है और लाइफ की एक डार्क साइड मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक ऐसा मैसेज आ रही है कि हो सकता है आप जितना प्यार आपके अंदर है और बाहर के वर्ल्ड में जो प्यार आप देना चाहते हो, जो प्यार आप रिसीव करना चाहते हो, आपको शायद वो इंसानों से कम और जानवरों से, नेचर से, इन लोगों से ज़्यादा मिलता हो। इसीलिए आप कहीं ना बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे और पेड़ पौधों के साथ, नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ ना ज़्यादा कनेक्शन फील कर दो। आपको ऐसा लगता होगा कि उनमें जो प्योरिटी है वही प्योरिटी मेरे साथ है, और वो प्योरिटी आपको इंसानों में बहुत ही कम देखने के लिए मिला है अभी तक। यहाँ पे मुझे एक वर्ड सुनाई दे रही है, अनलकी, और जो गाइडेंस आ रही है कि जैसे आप अपने आप को अनलकी सोचते हो या फिर अपने आप को अनलकी के कैटेगरी में डाल दिए हो, वो चाहे लव के मामले में हो, रिलेशनशिप के मामले में हो, फाइनेंस के मामले में हो, करियर हो, हेल्थ वाइज हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने आप को सोच रहे हो कि मैं सच में अनलकी हूँ, या फिर आपने पास्ट में अपने आप को अनलकी सोचा है, पर अभी आप उस माइंडसेट के ऊपर काम कर रहे हो और आप अभी अपने आप को बिल्कुल भी अनलकी नहीं समझ रहे हो। आप अपने आप को एक्चुअली लकी समझ रहे हो और आप अपने आप को समझ रहे हो। वो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को समझ रहे हो, अपनी क्वालिटीज़ को समझ रहे हो, अपनी ब्लेसिंग्स को समझ रहे हो, अपनी लाइफ पाथ को समझ रहे हो। बट यस, कुछ लोग अभी भी इस लैक माइंडसेट में है कि हम अनलकी हैं। पर राधे कृष्ण जी यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चा, आप बिल्कुल भी अनलकी नहीं हो, आप बहुत लकी हो। चाहे हेल्थ के मामले में हो, परिवार के मामले में हो, प्यार के मामले में हो, मनी के मामले में हो, हर किसी में आप बहुत यूनिक हो। आपकी लाइफ बहुत यूनिक वे में डिज़ाइन किया है मैंने, और इस चीज़ को आप बहुत ही जल्दी अपने लाइफ में विटनेस करोगे और फिज़िकल रियलिटी के फॉर्म में विटनेस करोगे। और इसके लिए आपको सिर्फ अपनी नज़रिया को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, यानी कि बाहर के दुनिया से हट के, बाहर के लोगों के साथ कंपटीशन ना करके सिर्फ़ और सिर्फ अपने साथ कंपटीशन करो, अपने आप को बेहतर बनाओ। आज जो हो कल उससे एक कदम ज़्यादा होना चाहिए। आप अपनी डेस्टिनी की तरफ एक कदम और बढ़ना चाहिए, बेहतर से बेहतर बनना चाहिए। और अपने अंदर का जो अननेसेसरी चीज़ें हैं कि दूसरों के जो सक्सेस है उसको देख के अगर जेलस फील हो जाना किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, या दूसरों को देख के अगर कंपटीशन में आ जाना, दूसरों को देख के अगर दुखी हो जाना, अगर किसी के लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको देख के अगर थोड़ा सा इनसिक्योर फील करना, ये सारी चीज़ों में ना मत अटको। ये सारी चीज़ें तुमको कुछ नहीं देने वाला। सिर्फ़ और सिर्फ अपने ग्रोथ पे फोकस करो, अपने काम में फ़ोकस करो, अपने नॉलेज को कैसे ग्रो करना चाहिए उस पे फोकस करो। कम्प्लीटली अपने ऊपर फोकस को शिफ्ट करो और ख़ुद को ढेर सारा प्यार दो, ढेर सारी रिस्पेक्ट दो, केयर दो, मोटिवेशन की ऊर्जा दो। ये आपका अभी मेन थीम है और इसी के ऊपर आपको वर्क करनी है और फोकस करनी है। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपको बार बार सफोकेशन वाली फीलिंग आती है, बार बार ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अंदर है वो बाहर निकल नहीं रही है, इमोशन में ब्लॉकेजेस आ रही है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को इनसिक्योर मानते हो और सोसाइटल रूल्स के साथ मैचअप नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से अपने आप को छुपाते हो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने सच में जीना सीखो और अपने सच को दिखाना भी सीखो। जिस तरह से तुम हो बिल्कुल उसी तरह से दूसरों के सामने भी अपने आप को शो करो, प्रेजेंट करो। वहीं से आपको पीस और हार्मनी भी मिलेगा। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप एक बहुत प्योर सोल हो और आप इस धरती पे कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। यहाँ पे मुझे स्टार सीड्स और लाइट वर्कर्स भी दिख रहे हैं। यहाँ पे राधे कृष्ण जी की तरफ से एक मैसेज ये भी आ रही है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता इस जन्म का नहीं बल्कि जन्म जन्म का है, और हर जन्म में मैं तुम्हें संभालता आ रहा हूँ और इस जन्म में भी संभाल रहा हूँ, इसलिए तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
और जो परिवार आपको मिला है, जो कुटुंब आपको मिला है, उनके साथ भी बहुत जन्मों का रिश्ता है, नाता है आपका। बहुत जन्मों से आप एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो और इस जन्म का भी कुछ ना कुछ मकसद है। इसको आपको समझने के लिए पहले तो अपने आप को समझना होगा और पूरी तरह से एक्सेप्ट करना होगा। एंड जब भी इस लाइफ टाइम में आपको ज़रूरत पड़ेगा तब आपको शेप शिफ्टर भी बनना पड़ेगा, यानी कि शेप भी चेंज करनी होगी बेस्ड ऑन उसी टाइम में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपका चलेगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगा, उस हिसाब से आपको भी अपना रूप बदलना होगा, आपको भी अपनी सिचुएशन के साथ ढलना होगा, इस चीज़ को समझना होगा और आपकी पास्ट के बैगेज है उसको क्लियर आउट करनी होगी। और राधे कृष्ण जी यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि उनको पता है तुमने कितना पेन सहा है, कितना हार्ट ब्रेक्स देखा है, कितने प्रॉब्लम्स के थ्रू गए हो, कैसे उधर से उभरे हो और किस तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट बनाया है। चाहे बाहर लोगों को कैसा भी आपका स्वरूप दिखे, कैसा भी आप उनको स्ट्रिक्ट लगो, ईगोइस्टिक लगो, कैसा भी लगो, पर वो आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी थी और पुराने कुछ कर्मों का हिसाब भी था जो अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और कुछ लोगों का नेगेटिव एनर्जी भी आपके ऊपर था जिसको मैंने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। तो अभी डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ चैनल मैसेज आ रही है कि राधे कृष्ण जी बता रहे हैं अगर तुम्हें रंग बिरंगी कपड़े पहनना पसंद है, ज्वेलरी पहनना पसंद है, अपने आप को सजना संवरना पसंद है तो बिल्कुल करो, तुम उस पर बहुत प्यारे लगते हो। और जो भी तुम्हारे हेल्थ इश्यूज़ थे वो तुम सरेंडर कर दिए हो, अब तुम्हारे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रही है। इंट्यूशन भी बहुत लोगों का ग्रो हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हो। यहाँ पे कुछ लोग अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हो, मेहनत कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चैनल हो रही है कि उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है अगर किसी से भी मन मुटाव है, किसी के लिए भी दिल में हेट्रेट है या किसी से भी आपको अगर हेट्रेट हर्टफुल एनर्जी आ रही है, थ्रू वर्ड्स हो सकती है, थ्रू एनर्जी फ्रिक्वेंसी हो सकती है, सिंपली उसको माफ़ करो और उसको जाने दो ताकि आप रिलैक्स फील करो और इसी के वजह से आप अपनी करियर में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करो। करियर में आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपको उसके लिए एक्शन लेनी है। इसके लिए पहले अपने आप को खाली करो और हल्का करो। और कहीं पे भी आपको अगर इंट्यूटिवली फील आ रही है कि यहाँ पे मुझे एक्शन नहीं लेना चाहिए तो मत लो, उस जगह पे थोड़ा सा वेट करो, डिवाइन का नेक्स्ट गाइडेंस आने तक वेट करो। जब नेक्स्ट गाइडेंस आएगा जस्ट एक्ट ऑन इट। तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि फॉरगिवनेस प्रेयर के साथ कनेक्ट हो जाओ एंड अपनी अवेयरनेस के साथ, अपने इंटेलेक्चुअल साइड के साथ कनेक्ट हो जाओ ताकि किस समय पे किस एक्शन पे फोकस करनी है वो आपको समझ में आ जाए। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट हुआ होगा। रेजोनेट हुआ है, अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। न्यू सब्सक्राइबर हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ओल्ड वीडियोज़ के लिंक्स भी है, उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। और क्या बोलूँ, बस इसी तरह से राधे कृष्ण जी हमारे ऊपर प्यार का रंग बरसाते रहें, हमें सुरक्षा देते रहें और हमारा साथ देते रहें। सब पे राधे कृष्ण जी की बहुत सारी कृपा बनी रहे। इसी के साथ ही मैं बाय बोलना चाहती हूँ एंड विल सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग एंड नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आप लोगों के लिए राधे कृष्ण जी की तरफ से क्या मैसेजेस है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे और ये टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप देखोगे आपके साथ रेजोनेट होगा। पहला मैसेज मुझे यहाँ पे यह आ रही कि आप लोगों के सर के ऊपर डिवाइन फेमिनाइन का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। वो कंटिन्यूसली आपको देख रहे हैं और ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। कोई भी फेमिनाइन एनर्जी के साथ अगर आप कनेक्टेड हो, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के साथ, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हर वक्त है। मुझे यहाँ पे माँ गौरा की एनर्जी और राधे माँ की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है।
तो अगर आप लोग उनके डिवोटी हो, उनको मानते हो, तो अभी एक पल के लिए उनको ग्रैटिट्यूड शो करो एंड अपना लव भी शो करो, क्योंकि वो हर वक्त आपको प्यार भेज रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चैनल मैसेज आ रही है कि अगर आप अपने आप को बहुत सेल्फ सैबोटेज करते हो, अगर आप हमेशा ये सोचते हो कि मुझे इतना जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है, मुझे इतना जल्दी अगर किसी और की सक्सेस देखता हूँ तो मुझे जेलस क्यों फील हो जाती है, अगर आप अपने आप को, अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं कर पाते, अगर अपनी इमोशंस को कंट्रोल में नहीं कर पाते और बह जाते हो, तो ये जो क्वेश्चन आपके मन में आती है ना, आपकी सेल्फ डाउट की ऊर्जा, अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हो, तो आपके लिए एक बहुत सुंदर सा मैसेज यहाँ पे आया हुआ है। चाहे आप किसी का भी डिवोटी हो, आप आराम से जाके लॉर्ड कृष्णा और राधा माँ को माखन चढ़ा सकते हो, और ये आपको शुक्रवार के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन ही करनी है। किसी भी दिन आप जा सकते हो, ऐसा कोई भी बाउंड्रीज़ नहीं है, पर अगर आप फ्राइडे जाओगे तो आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। ये एक मैसेज है। और इसके साथ ही ये भी मैसेज आ रही है कि अगर आप महादेव के डिवोटी भी हो, तभी भी आप शिवलिंग पे जाके जल चढ़ा सकते हो, जल के साथ घी और दूध भी चढ़ा सकते हो। वो भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। विद इन फ्यू वीक्स और विद इन फ्यू मंथ्स आपको इसका रिज़ल्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी सुनाई दे रही है कि जैसे ही आप ये सारे रिचुअल्स फॉलो करना स्टार्ट करोगे, आप देखोगे कि आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में एक अलग ही मुकाम और एक अलग ही सफ़र में आप निकल पड़े हो, और स्पिरिचुअलिटी में एक डीपर लेवल में आप जा रहे हो। एक कहीं ना कहीं आपको अंदर से फील आया कि आई एम मोर स्पिरिचुअल। आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होगा, और ये कनेक्शन थोड़ा सा डीपर लेवल पे जा सकती है। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, या फिर डिले हो रही थी मैरिज, या फिर प्रेगनेंसी डिले हो रही थी, कंसीव नहीं हो पा रहा था, सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस चीज़ में आपको गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगा। अच्छा, अगर आपको मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही थी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, या फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, मैरिज डिले हो रही थी, सो ये सारी चीज़ों में अभी चेंजेस आ रही है आपकी लाइफ में। मैरिज भी मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे तो वो भी आपके लाइफ में हो रहा है। फैमिली कंप्लीट हो रही है। एक बहुत बड़ा खुशी का माहौल आपके लाइफ में आ रही है। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। ये स्पेसिफिक मैसेज है अगर आप फीमेल हो और आपको पीरियड्स के रिलेटेड पेन आना, पीरियड क्रैम्प्स आना, अगर पीएमएस, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, सैक्रल चक्रा में ब्लॉकेजेस, एनी जो है हमारा ओवरीज और यूट्रस का एनी काइंड ऑफ इश्यूज़ अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे थे, तो उस चीज़ में भी सुधार आ रही है। आपकी हेल्थ बहुत बेहतर होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसी के साथ ही आपको अपनी डाइटिंग में भी चेंज करना पड़ेगा, प्लांट बेस्ड फूड खाना पड़ेगा। और अगर एक स्पेसिफिक मैसेज आ रही है कि अगर आप नॉनवेज खाते थे तो ट्राई टू रिड्यूस इट, एंड स्लोली आप देखोगे कि कुछ दिनों के बाद ये चीज़ें कम्प्लीटली भी बंद हो सकता है। पर ये आपको नेगेटिवली हार्म नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि आपने स्लोली इसको बंद किया है और आप उसका सब्सटीट्यूट भी ले रहे हो। और यहाँ पे आयुर्वेदा भी स्पेसिफिक आ रही है, तो प्लांट बेस्ड फूड भी लेना स्टार्ट करो। और प्लांट बेस्ड हमारे आयुर्वेदा के जो रूट है, रूट कॉज पे जाना स्टार्ट करो और रूट के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। आपके लिए ज़्यादा अच्छा काम करेगा हर्बल प्रोडक्ट्स और जो नेचुरल प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। आप अगर ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हो तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल और केमिकल चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाए रखो। वो आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड बना रहा है, हार्श बना रहा है, और आपकी जो नेचुरल एलिमेंट्स है वो आपसे छिन रहा है। सो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। प्लांट्स की सेवा करने की कोशिश करो। घर में छोटे छोटे प्लांट्स लाओ और उसको लगाओ, उसको उगाओ। उसका जो सॉइल है उसको, उसकी जो मिट्टी है उसके साथ भी कनेक्ट हो जाओ, और नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो जाओ, और नेचर के प्रोडक्ट भी ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट करो। ज़्यादा आर्टिफिशियल और केमिकल चीज़ों को अभी से अपने लाइफ में बैन करना स्टार्ट करो।
एक स्पेसिफिक मैसेज आ रही है, अगर आप पेरेंट्स हो और आपके बच्चों के साथ पास्ट में कुछ हुआ है जो आप भूल नहीं पा रहे हो एंड वो ट्रॉमा और वो वुंड्स अभी तक हील नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आप अपने बच्चों को वो फ्रीडम नहीं दे पाते जो वो डिज़र्व करते। तो यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि वो चीज़ें हो चुकी है, वो पास्ट हो चुका है, अब उसको दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है और उनकी फ्रीडम उनसे छीनने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेटर है कि उनको अच्छी सीख दो और उनको वो फ्रीडम दो ताकि वो आगे बढ़ सके और लाइफ की जर्नी को अपने हिसाब से भी जी सके। लाइफ की जर्नी बहुत बड़ा होता है, बहुत एडवेंचरियस होती है, तो इसका जो फीलिंग्स है उनको भी होना चाहिए। उनको वो चीज़ें आप अगर बैन कर दोगे तो उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और एक स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पे ये आ रही है, अगर आप मनी को लेकर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फीलिंग्स में आप रहते हो, पास्ट में अगर जॉब में आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है या फिर मनी कहीं पे इन्वेस्ट किया है और वो लॉस हो चुका है, तो इससे भी आपको निकलना है, इसको भी आपको हील करनी है। इस मनी के रिलेशनशिप के साथ भी आपको हीलिंग क्रिएट करनी है ताकि आपके लिए जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जो न्यू जॉब ऑफर्स हो गया, करियर में जो ग्रोथ आ रही है, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में आ सकता है विदाउट एनी ब्लॉकेजेस। आपके लिए कुछ एनर्जीज़ बार बार मुझे फील हो रही है और ये मैसेज फिर से आ रही है कि पास्ट में कुछ तो आपका लॉस हुआ था, या तो वो फाइनेंशियली हो सकती है या तो वो इमोशनल लॉस भी हो सकती है। कोई रिलेशनशिप में हम जाते हैं और फिर हमें वो ट्रस्ट नहीं मिलता, हमें धोखा मिलता है, चीटिंग मिलती है, जिसके वजह से हम फिर अपने आप को गिल्ट महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं। और अभी करेंटली हमारा माइंड जो है हमारे ऊपर कंट्रोल बना के बैठा होता है कि तुम्हारे साथ ये गलत हुआ है तो तुम फिर से ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ऑल्सो मनी के लिए भी मुझे सेम आ रही है एनर्जी की, हो सकती है पास्ट में आप लोगों ने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया है, मोटिव कुछ था, पर उस मोटिव को आप सेटिस्फैक्टोरी आपको वो रिज़ल्ट नहीं दे पाया, लॉसेस हुआ, जिसकी वजह से अभी आप बहुत ही ज़्यादा ओवर पॉजेसिव हो अपने मनी को लेके कि नहीं मुझे अब इन्वेस्ट नहीं करनी है, मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। और इसके वजह से आपका जो ग्रोथ है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन की एनर्जी में चला जा रहा है, क्योंकि आप पास्ट के ट्रॉमास को छोड़ नहीं रहे हो और आपका माइंड आपको बार बार सेम चीज़ें दिखा रहा है और आप उसको बिलीव भी कर रहे हो। और यहाँ पे मुझे ऑल्सो लेथर्जी की एनर्जी आ रही है, यानी कि आप कोई बड़ा स्टेप लेने से भी डरते हो सकता है कि आप रुक जाते हो, कुछ स्टेप लेने से पहले ही आपका माइंड आपको रोक देता है और आप वो लेज़ीनेस की एनर्जी में चले जाते हो और फिर आप बैठ जाते हो, फिर बाद में वही चीज़ें भी आपको गिल्ट महसूस कराता है। आपके लिए ये मैसेज बार बार आ रहे हैं कि बहुत स्ट्रांगली आपको अपनी इंट्यूशन पे वर्क करनी होगी और अपनी एडिक्शंस पे भी वर्क करनी होगी। मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही कि आप बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन में हो, कुछ भी चीज़ का एडिक्शन ये हो सकता है, और मुझे स्पेसिफ़िकली हेल्थ के रिलेटेड, और कहीं ना कहीं आप कुछ गलत देख रहे हो, गलत सुन रहे हो, गलत बोल रहे हो, गलत इंटेंशन में हो। और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है, अगर कोई गलत रिलेशनशिप में भी हो तो आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा और उससे निकलना होगा। यहाँ पे एक मैसेज चैनल हो रही है कि करेंटली या फिर नियर फ्यूचर में आपके पास कुछ कुछ डिसीशंस लेने के लिए आपके पास आ सकता है। छोटा छोटा डिसीशंस हो सकती है अपने लाइफ का, या फिर कुछ बड़ा डिसीशंस भी हो सकती है, पर आपको उस टाइम में अपनी माइंड और अपने इंट्यूशन को अलग अलग देखना है, अलग अलग सोचना है। माइंड हमेशा हमें सही डायरेक्शन नहीं दिखाता, जबकि इंट्यूशन हमेशा हमें सही डायरेक्शन दिखाता है। आपको डिसाइड करनी है क्या सही है क्या गलत है आपके लिए। और कुछ कुछ डिसीशंस आपके हाथ में नहीं है, यानी कि कुछ सिचुएशन आपके पास ऐसा भी आएगा जो आपके लिमिट में नहीं है, आपके हाथों में है ही नहीं। उन सारी चीज़ों को आपको सिंपली छोड़ देना है, डिवाइन पे ट्रस्ट करनी है। जो भी आपके लिए अच्छा होगा वो चीज़ें आपके हक में डेफिनेटली होगा, और जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से चला जाएगा। इस थ्योरी पे, इस कॉन्सेप्ट पे आपको बिलीव करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि कोई ऑफ़र आपके पास आ रही है, कोई जॉब का ऑफ़र हो सकता है, कोई करियर में कुछ ऑफ़र आपके पास आ सकती है। पर जब आप इस एडिक्शन को कम्प्लीटली छोड़ दोगे
तब आपके पास ये ऑफ़र आएगा, तब तक ये ऑफ़र आपके पास नहीं आ सकता। भले ही आपके सामने हो वो ऑफ़र, पर जब तक आप इस एडिक्शन से, जो भी आपके लाइफ में एडिक्शंस है, उससे नहीं निकलोगे और अपनी इंट्यूशन को बिल्डअप करना नहीं स्टार्ट करोगे, तब तक आपके पास वो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो नहीं आएगा। इस वजह से आपको कंप्लीटली अपनी इंट्यूशन पे वर्क करनी है, थर्ड आई चक्रा पे वर्क करनी है और अपनी एडिक्शंस पे भी वर्क करनी है। अच्छा, यहाँ पे मुझे फिर से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आ रही है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है कि अगर आप कोई गलत रिलेशनशिप में हो, गलत पर्सन के साथ डील कर रहे हो, बताया जा रहा है कुछ क्वेश्चंस भी अगर आपने पूछा है यूनिवर्स को रिगार्डिंग आपके रिलेशनशिप, बताया जा रहा है कि नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके साथ जो भी कार्मिक बॉन्डेज था वो ख़त्म हो चुका है। नाउ रिलीज़ इट, उनको छोड़ो और अपनी लाइफ पे, अपनी इंट्यूशन पे वर्क करो। आगे भी आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपके लिए अच्छा सिचुएशन डिवाइन ने प्लान करके रखा है। आगे भी आप कोई भी स्टेप लोगे तो उससे पहले अच्छे से नॉलेज लेके, उनके ऊपर प्रैक्टिकल नॉलेज लेके फिर डिसीजन लेना। आपके एंजल्स आपके साथ हर वक्त हैं, हर वक्त आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अपनी एडिक्शंस को छोड़ के अपने एंजल्स पे फोकस करो तो आपको सही डायरेक्शन सही टाइम पे मिल जाएगा। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी यहाँ पे स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। अगर न्यू सब्सक्राइबर हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से चेक करो, वहाँ पे मेरे ओल्ड वीडियोज़ के लिंक भी अवेलेबल है। एक और यहाँ पे चैनलिंग हो रही है कि अगर आप मून के साथ, मून के एनर्जी के साथ बहुत कनेक्शन फील करते हो तो इस मंथ का जो फुल मून है आपके लिए, उस टाइम में कोई भी रिचुअल परफॉर्म करना बेस्ट होगा। आपकी इमोशंस को बैलेंसिंग में लाने में बहुत हद तक हेल्प करेगा और ये चीज़ें आप हर मंथ के न्यू मून एंड फुल मून में भी कर सकते हो। सो यस, राधे कृष्ण जी हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमें ऐसे ही प्यार देते रहें और हमारे लाइफ में ऐसे ही प्यार के रंग भरते रहे। सो विल सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय एंड राधे राधे।